जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंडियन एयरफोर्स की वैकेंसी जो कि आपकी आ चुकी है अग्निवीर वायु की जनवरी 2024 बैच के लिए। एंड जो आपके इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे ये आपके 27 जुलाई से होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको इसके बारे में अच्छे से बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एग्जैक्टली। तो आप वीडियो को देखिए एंड स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आप कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी मिस कर जाएंगे। साथ ही गाइज अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मुझे मोटिवेट करता है कि आपके लिए आगे भी इसी प्रकार से अच्छे जॉब अपडेट सबसे पहले लेकर के आता रहूं। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी सारी की सारी यहाँ पर आ जाएगी। आप यहाँ से भी जानकारी ले सकते हैं। एंड अगर आप डायरेक्टली इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहां पर आएंगे और आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद में नोटिफिकेशन आपके सामने आ जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट बोलिए फ्रॉम 27 जुलाई 2023 टू 17 अगस्त 2023, यानी कि 17 अगस्त 2023 आपकी फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। एंड जो आपके ऑनलाइन एग्जाम डेट है वो आपकी फ्रॉम 13 अक्टूबर, यानी कि 13 अक्टूबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें 2-3 दिन का समय लग सकता है, यानी कि आपकी आगे पीछे डेट हो सकती है एग्जाम की। तो यहाँ पर गाइज आपने जाना कि इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। इसके बाद में बात करते हैं कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है और क्या क्वालिफिकेशन एग्जैक्टली आपसे चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर आप पहले तो देख लीजिए कि आपकी एज लिमिट क्या है, कौन लोग इसमें एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल हो पाएंगे। तो गाइज आपकी यहाँ पर जो एज लिमिट है वो बेसिकली मैक्सिमम एज लिमिट 21 साल है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जिन कैंडिडेट का जन्म या फिर जिन कैंडिडेट की डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2003 से लेकर के 27 दिसंबर 2006 के बीच में है वही कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। जी हाँ, आपने सही सुना। इसके अलावा आपको कोई भी किसी भी तरह की छूट एज के अंदर नहीं दी जाएगी। बस आपको ध्यान ही रखना है क्या आपका डेट ऑफ बर्थ 27 जून 2003 से लेकर के 27 दिसंबर 2006 के बीच में कहीं पर भी अगर आ रहा है तो इसका मतलब एज के अकॉर्डिंग आप इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं एसके बुक्स की इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु विज्ञान विषय की बेस्ट बुक के बारे में। अगर आपने विज्ञान विषय पर अप्लाई किया है इस भर्ती में तो आपके लिए बेस्ट बुक है। आप इस बुक के माध्यम से अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे वे में कर पाएंगे, क्योंकि एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है और इन्होंने ये बुक यहाँ पर जारी की है, जिसको कि आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के अंदर परचेज कर सकते हैं। दोनों में ये अवेलेबल है। एंड मैं आपको इस बुक के जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बता दूं। इस बुक के आपको नवीनतम पाठ्यक्रम यानी कि लेटेस्ट सिलेबस के अनुसार मिलेंगे और पिछले 10 वर्षों की परीक्षाओं के आधार पर यहां पर आपके क्वेश्चन इस बुक के अंदर दिए गए हैं। इंग्लिश, फिजिक्स व मैथ के संपूर्ण सिलेबस के अनुसार यहां पर आपको पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी टॉपिक्स का विस्तार से एग्जाम्पल के साथ इस बुक में आपको वर्णन मिलेगा। मैटर इज इन इजी लैंग्वेज ये आपको यहां पर मिलेगा। प्रत्येक एक्सरसाइज में प्रैक्टिस हेतु प्रश्न भी आपके इस बुक में उपलब्ध है और प्रत्येक प्रश्न व्याख्यात्मक सहित यानी कि जो भी क्वेश्चन है उसकी आपको पूरी यहां पर एक्सप्लेनेशन इस बुक के अंदर दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं कि एसके बुक्स की विज्ञान विषय के अभ्यास पेपर या फिर कह लीजिए कि प्रैक्टिस सेट्स भी आते हैं। ये भी आप परचेज कर सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में। जहां पर अगर इसके मेन पॉइंट की बात करें तो इसमें आपको न्यू पैटर्न और सिलेबस पर आधारित यहां पर क्वेश्चन मिलेंगे। 51 प्रैक्टिस पेपर का संग्रह इस बुक के अंदर होगा जो कि अब आपकी प्रैक्टिस सेट के लिए है। एंड आपको संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश भी इस बुक के अंदर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये आपके लिए बेस्ट बुक है। अगर आप बुक परचेज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं और प्रैक्टिस सेट परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। बुक के बाय लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है, कोई सवाल डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। अब आती है गाइस क्वालिफिकेशन की जानकारी। तो जो लोग साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई करेंगे उनसे अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो आपकी 12वीं पास या फिर उसके बराबर की योग्यता। एंड जो आपकी 12वीं है वो आपने मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड इंग्लिश के साथ में पास की हो। और जो आपके इसमें परसेंटेज है, टोटल परसेंटेज भी 12वीं के 50% होने चाहिए। एंड जो आपकी इंग्लिश है उसमें भी आपके 50% रहने चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मान लीजिए आपके जो 12वीं के अंदर है वो 50%
परसेंटेज टोटल है, बट जो इंग्लिश है, इंग्लिश में आपके 40 नंबर है 100 में से, यानी कि उसमें आपके 40% है, तो इसका मतलब आप इसमें एलिजिबल नहीं है। बाकी अन्य सब्जेक्ट में कम ज़्यादा नंबर चल जाएंगे, बट जो इंग्लिश है उसमें आपके 50% होने अनिवार्य है, तभी आप इसमें फुल्ली एलिजिबल होंगे। यह है पहला ऑप्शन अप्लाई करने का। दूसरा आपको विकल्प दिया कि आपके पास 3 साल का डिप्लोमा हो, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इनमें से किसी भी डिसिप्लिन के अंदर, एंड जो आपका ये आपका डिप्लोमा इसमें ये आपने 50% के साथ में पास किया हो, और जो इंग्लिश सब्जेक्ट है वो आपने या तो 10वीं या फिर 12वीं के अंदर पढ़ा हो वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में, जिसमें कि आपके 50% होने अनिवार्य है। तीसरा विकल्प है कि आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स हो, और साथ ही जो फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, ये आपके पास होना चाहिए, इसमें आपके 50% रहने चाहिए, एंड जो आपकी 10वीं या फिर 12वीं है उसमें भी आपने इंग्लिश को पढ़ा हो और उसमें आपके 50% होने अनिवार्य है, तभी आप फुल्ली एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास बेसिकली 3 विकल्प है साइंस सब्जेक्ट पर अप्लाई करने के लिए। फिर जो अदर देन साइंस है, इस पर क्या एलिजिबिलिटी है, तो इस पर यह कि आपसे 12वीं पास की योग्यता मांगी है, एंड इसमें यहाँ पर कोई आपका साइंस स्ट्रीम नहीं रखा, यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से आपकी 12वीं की है तो आप इस पर अप्लाई कर पाएंगे, बट कंडीशन ये है कि जो आपकी ये 12वीं है इसमें चाहे आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया है उससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आपके टोटल 50% होने अनिवार्य है, और साथ ही साथ इंग्लिश के अंदर भी 50% होने अनिवार्य है, तभी आप अदर देन साइंस सब्जेक्ट पर एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। अगर ये नहीं है तो दूसरा विकल्प यह है कि आपके पास 2 ईयर का वोकेशनल कोर्स हो और उसमें भी आपके 50% होने चाहिए, साथ ही साथ इंग्लिश के अंदर अलग से 10वीं या 12वीं के अंदर जो आपने पढ़ी है उसमें भी आपके 50% होने अनिवार्य रखे गए हैं। इसके बाद गाइज यहाँ पर आती है आपकी मैडेंट्री मेडिकल डिटेल। तो आपकी जो मेल कैंडिडेट है हाइट 152.5 सेंटीमीटर कम से कम रहनी चाहिए, इससे कम नहीं चलेगी, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर जो मिनिमम एक्सेप्टेबल हाइट 152 यानी कि 152 सेंटीमीटर रखी है फीमेल कैंडिडेट के लिए भी, बट जो नॉर्थ ईस्ट या फिर हिल एरिया से बिलोंग करते हैं उनके लिए फीमेल में यहाँ पर जो हाइट है वो 147 सेंटीमीटर रखी गई है। इन केस ऑफ द कैंडिडेट फ्रॉम, अगर आप लक्षद्वीप से हैं तो आपकी हाइट 150 सेंटीमीटर कम से कम रखी है, भले ही आप फीमेल ही क्यों ना हो। तो ये आपने जाना। इसके बाद में गाइज यहाँ पर जो आपका सिलेक्शन है वो कैसे किया जाएगा उसके बारे में आप यहाँ पर देख लीजिए। तो सिलेक्शन आपका कितने राउंड के अंदर होगा उसकी जानकारी मैंने यहाँ पर दी है। पहले आपका रिटन टेस्ट, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस टेस्ट, फिर अडेप्शन टेस्ट, फिर अडेप्शन टेस्ट 2, फिर मेडिकल एग्जाम। तो ये आपने जाना, और आपको बता दूं कि इसमें सभी कैटेगरी कैंडिडेट को 250 रुपये एप्लीकेशन फीस पे करनी है। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो आपका ऑनलाइन टेस्ट है इसमें देख लीजिए कि फेज फर्स्ट में जो आपका पैटर्न रहेगा वो क्या रहेगा। आपको यहाँ पर 60 मिनट मिलेंगे, जिसमें कि इंग्लिश, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स 10+2 लेवल का ये आपका रहेगा। 45 मिनट मिलेंगे आपको यहाँ पर इंग्लिश, अगर आप रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस का दे रहे हो, फिर 85 मिनट दोनों, यानी कि अगर आपने साइंस और अदर देन साइंस दोनों पर अप्लाई किया तो फिर आपके पास 85 मिनट होंगे इसको कंप्लीट करने के लिए या फिर एग्जाम को क्लियर करने के लिए। अगर आप यहाँ पर जो साइंस सब्जेक्ट है उसके लिए अप्लाई किए हो तो फिर आपको यहाँ पर 60 मिनट मिलेंगे, एंड अगर आप अदर देन साइंस पर अप्लाई किए हो तो फिर आपको यहाँ पर 45 मिनट मिलेंगे, जिसमें कि रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस से आपका पेपर आएगा। यहाँ पर ये जो पॉइंट्स दिए गए इसके बारे में आप जानकारी और भी डिटेल में जान सकते हैं। प्रत्येक सही जवाब के लिए आपको 1 नंबर दिया जाएगा, और उसके अंदर आपकी निगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। अगर आप यहाँ पर रीड करेंगे तो आपको जानने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पर आपको टॉपिक वाइज सिलेबस भी दिया है, आप अच्छे से यहाँ पर सिलेबस की जानकारी ले सकते हैं। एंड इसमें जब से आपकी अग्निवीर वायु का प्रोसेस चालू हुआ है तब से कोई भी एग्जाम पैटर्न के अंदर चेंजेस नहीं हुआ है। तो आप इस वीडियो को वॉच करके इसके एग्जाम पैटर्न, पीएचटी, पीईटी सिलेबस के बारे में इस वीडियो में डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। आपको यहाँ से संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। तो गाइज ये थी आपकी इसके बारे में पूरी जानकारी। एंड जैसे ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट होंगे मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपसे इस फॉर्म को भरने की वीडियो मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। जय हिंद।